तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है जी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के हवाले से आ रहा है जी। अब देखें जितनी भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग जहाँ जहाँ पे भी यूज़ की जा रही है वहाँ पे आप लोगों के ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है जी। एज लाइक अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या कोई आप बैंकिंग या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन वाला जो हमारा कैलकुलेशंस जितनी भी हमारी होती हैं वो सारी आपकी ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं डेफिनेशन के हवाले से भी देखेंगे और हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और रियल टाइम एग्जाम्पल के लिहाज से भी हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स का यूज़ क्या होता है और इसको एक्सप्रेशन के तौर पे किस तरह हम यूज़ करते हैं। चलते जी पर अपना पहले हम इसकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेंगे, नेक्स्ट फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। डेफिनेशन आ रही है जिसमें यहाँ पे लिखा जी व्हाट आर ऑपरेटर्स। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस वेरिएबल एंड वैल्यूज। मींस इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें मेन चीज़ होती है वो सिंबल्स होते हैं। सैम्बल्स और जो सैम्बल्स होते हैं वो परफॉर्म क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जी। डिफरेंट ऑपरेशंस मीन कोई ना कोई आपका प्रोसेस हो रहा होता है, कोई ना कोई आपका अमल हो रहा होता है, वो आपके किसके जरिए से कर रहे होते हैं, वो आप ऑपरेटर्स के थ्रू काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं जी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये ऑपरेटर्स अप्लाई किसके ऊपर किए जा रहे होते हैं, या वेरिएबल्स के ऊपर कर रहे होते हैं या डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेटर्स का इन सैम्बल्स का यूज कर रहे होते हैं जी। तो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आ रही है जी व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज। ये तीन चीजें इसमें आपकी होंगी, वैल्यूज का कॉम्बिनेशन कह लें, ऑपरेटर्स का कह लें या वेरिएबल्स। अब ये तीनों को जब कंबाइन करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अगर आप लोगों को वेरिएबल्स की नहीं समझ तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप लोगों को वेरिएबल का कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स, और कोई ना कोई आपके रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ये 3 जो हमारे पास एक वैल्यू है, 4 हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान में जो यूज़ किया जा रहा है हमारे पास वो क्या यूज़ किया जा रहा है, हमारा ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए इस ऑपरेटर का क्या काम है, 3+4 इस वैल्यूज को क्या किया जाए, एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 7 हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। पहले इसकी डेफिनेशन है, उसने लिखा जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जितने भी आपके मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे आपको क्या यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ये पहले इसके सैम्बल्स देख लेते हैं। ऑपरेटर है प्लस का सैम्बल है जो कि एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है जी, इसको एडिशन कहते हैं। दूसरा सैम्बल हमारे पास ये सब्ट्रैक्शंस का आ रहा है जी, अगर इसको नाम बोलेंगे सब्ट्रैक्शंस ही नाम देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशंस है, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ये देख लें आप लोग, सैम्बल जो होता है ये स्टेरिक होता है, स्टार की फॉर्म में होता है। ये जो यहाँ पे वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास एक्स आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिक्स में हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको देखेंगे जो हमारा ये स्टार है या इसको स्टेरिक बोलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का सिंबल आ रहा है जी। अब ये डिवीजन के सिंबल को हम जो है स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों का मैथमेटिक्स में तो डिवाइड का साइन और होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि ये डिवीजन के साइन इस सिंबल को यूज़ करेंगे। फ्लोट डिवीजन है, इसका काम भी, इसका पर्पस भी डिवीजन ही करना है, लेकिन इसका सिंबल जो है डबल स्लैश को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसमें हमें आंसर क्या मिलेगा, जैसे 10/3। अब जब आंसर आएगा तो हमारे पास क्या आ रही है, पॉइंट वाली वैल्यूज भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। डिवीजन के अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर हम फ्लोर का सैम्बल यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट होगा ये हमें शो नहीं करवाएगा। देखिए एडिशंस के लिए वैल्यूज को जमा करने के लिए यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल उसने माइनस के लिए बता दी, बिल्कुल सिंपल आसान चीज़ें हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ आपकी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हमें इंटीजर आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन को यूज़ करेंगे। उसके बाद मॉडुलस होता है जी। ये मॉडुलस भी इसका जो सैम्बल होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी परसेंटेज से। लेकिन अगर हम डिवाइड करें, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन हो रही हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आंसर 3 आ रहा है जी। लेकिन जब अगर मॉडुलस का सैम्बल यूज करेंगे, मॉडुलस का सैम्बल यूज जैसे ही होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये 1 कहलाएगा। अब ये 1 कैसे आता है, मॉडुलस का साइन और डिवीजन का साइन प्रोसेस सेम करता है, लेकिन उसमें जस्ट आंसर वाली वैल्यूज जो पिक करनी होती है वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड वाला सैम्बल यूज किया आपने, अगर फॉर एग्जांपल ये 10/3, तो हमारे पास अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 9। और ये हमारे पास आंसर, इस तरह हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये डिवीजन वाली वैल्यू को क्या पिक कर रहा है, आपका इस पॉइंट को, इस वैल्यू को पिक कर रहा है। अगर हम मॉडुलस का साइन यूज करेंगे, मॉडुलस का साइन जो होता है, ये मॉडुलस का साइन आपकी जो रिमाइंडर वैल्यू होती है, इस वजह से ये नीचे वाली वैल्यू को ले रहा होता है। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। सो डिवीजन यूज करेंगे, डिवीजन वाला सैम्बल यूज करेंगे तो आपका ये आंसर होगा। अगर आप मॉडुलस वाला सैम्बल यूज करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा होगा। बस एक्सपोनेंट सिंबल आ रहा है जी। एक्सपोनेंट कहते हैं जी जिसको हम पावर को तौर पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको डबल स्टेरिक को यूज करेंगे। डबल स्टेरिक मीन अब ये देखें 10 की पावर जो हमारे पास 3 आ रही है, इसको हमने राइट कैसे करना है, ये राइट करना इनका जो मेथड होता है वो देख लें, इसको राइट कैसे करते हैं जी। इसमें क्या चीज़ आएगी, अब राइट कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें जो कैलकुलेशन प्रोसेस होगी वो क्या होगी, 10 है, 10 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा आपका। इसको आप 10 को 3 दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 10।
ठीक है, अब देखें वैल्यू क्या आएगी, पहले 10 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जी 100। 100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 1000, हमारे पास क्या होगा वो आंसर आ जाएगा। सो ये एक्सपोनेंट जो होता है वो आप लोगों की पावर के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। सो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मल्टी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो है नेक्स्ट कह लें कि ये हमारे पास ये 6 ऑपरेटर्स थे जिनके ये नाम आ गए, ये उनकी वर्किंग आ गई। आगे एक एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल कोड को हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रोसेस कैसे होता है जी। ठीक है जी, अब ये हमारे पास वेरिएबल है। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ए वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर हो रहा है, फिर बी है, बी एक वेरिएबल है जिसमें आप लोगों की जो है 3 वैल्यू स्टोर हो रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे उसने क्या लिखा जी, एक प्रिंट आउटपुट फंक्शन यूज़ किया है। आउटपुट फंक्शन के अंदर उसने, मैं यहाँ पे अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी पहले ए की वैल्यू शो होगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 10 आ रहा है जी। उसके बाद कॉमा ने इसको सेपरेट किया, ये लास्ट हमने प्रिंटफ फंक्शन का जो पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था ये कॉमा आपकी वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, इन वैल्यू के दरमियान अगर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एरर आएगा। इस एरर से बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे जी। प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपका बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या 3 है, ये देखिए बी की वैल्यू 3। ये इतना फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसमें आगे जाके लिखें, ये इज इक्वल टू का साइन आगे असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ तक हमारे पास इतना प्रिंट आउटपुट में आ जाएगी। अगला जो प्रोसेस होना है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा, मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज किया जा रहा है, आपका प्लस का ऑपरेटर। ए में वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 13 आंसर आ जाएगा। सिर्फ जस्ट ये फॉर्मेट बनाने के लिए उन्होंने ये वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप जस्ट ए प्लस बी भी लिख देंगे तब भी आंसर, जस्ट फिर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं जाके ताकि आपको ये लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, अपना VS कोड को हम ओपन करेंगे। सिंपल यहाँ पे जाके सर्च बार में VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके हम अपने कोड को क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट करने का भी मेथड हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें मैं यहाँ पे चलता हूँ, फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारे पास पाइथन के नाम से एक फोल्डर पर मौजूद है, पाइथन क्लास। ठीक है जी, इसको फोल्डर को सिलेक्ट किया। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसकी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे इस ऑपरेटर्स के नाम से इस फाइल के नाम को क्रिएट करूँगा जी, ऑपरेटर्स डॉट py ये एक्सटेंशन होती है। ये फाइल क्रिएट करना आपका, यहाँ से क्या होगी, फाइल क्रिएट होगी। अब जितने भी ऑपरेटर्स का काम होगा वो आपकी इस फाइल के अंदर होगा। अब देखें यहाँ पे सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, टेस्ट के नाम से है। अब जो जिस फाइल को क्लिक करेंगे, ये हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शन या कमेंट्स को देखा था जी। ऑपरेटर्स पे चलते हैं, यहाँ पे अपने कोड को मैं जाके पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए में आपकी 10 स्टोर हो गया जी, बी में 3 स्टोर हो गया। उसका प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन यूज किया हमने। ये देखें जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके हाईलाइट किए जा रहे हैं जी। ठीक है, इसको ये आपके फॉर्मेट बनाने के लिए उसने यूज किया। फॉर्मेट मीन उसकी वैल्यू को जिस तरह ये 10, ठीक है, आगे उसने लिखा जी प्लस, उसके बाद 3 हमारे पास इज इक्वल टू का साइन। ये फॉर्मेट बनाने के लिए इतना आपका कमांड यूज की गई यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये असल मेन आपका ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है इसकी वैल्यू को जमा करने के लिए। तो अभी इसको रन करते हैं, रन एग्जीक्यूट करके फिर हम देखते हैं जिसकी क्या आंसर में हमें आंसर क्या मिलता है। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या आ गया जी। मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखें 10 प्लस ये 3 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट बन गया और 13 हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। आप कहते हैं जी कि ये फॉर्मेट ना बनाया जाए, आप फॉर्मेट को खत्म कर दें, अब जस्ट फार्मूला ऑपरेटर अपना अप्लाई कर दें a प्लस बी। अब इसको एग्जीक्यूट करें, हमारे पास आंसर जस्ट अब 13 आ रहा है। ये देखिए 13 उसकी वैल्यू शो होगी, लेकिन उसमें जो है फॉर्मेट नहीं शो है। इस फॉर्मेट बनाने के लिए हमने वो बेसिकली वो चीज़ें को हमने वहाँ से देखा था। मैं अगेन चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं जाके पूरे कोड को यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपका प्लस का साइन होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 10 और 3 हमारे पास कितना होगा, 30 का आंसर आएगा। इस लाइन से यहाँ से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आगे आंसर आएगा। फ्लोर वाला यूज़ करेंगे, फ्लोर वाला इसका वैल्यू जो हमारे पास इंटीजर 3 जस्ट आएगा आंसर। यहाँ पे हमें आंसर 1 मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास 1000 आंसर मिलेगा। अब चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे पास कोड जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है या वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर। हम सिंपल यहाँ पे जाके मैं टर्मिनल को यहाँ से इसको डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट ऑल किया, मैंने कंट्रोल V से अपना कोड जो है पेस्ट कर दिया। अब देखें इस प्रोग्राम में यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दे रहा हूँ, अब यहाँ पे देखें एरर शो हो गया जी आपका, यहाँ पे भी लाइन आपकी ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस एरर को हमें यहाँ से खत्म करना होगा। बैक स्पेस जो मैंने इसमें दी थी इसको हम खत्म कर दें और यहाँ पे आ जाएं। अब देखें इसमें आपके प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे डिवीजन होगी, यहाँ पे हमारे पास फ्लोर डिवीजन आपका वो इंटीजर वाली वैल्यू देगा आंसर, यहाँ पे आपके मॉडुलस वैल्यू का आंसर आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा जी। कंपाइलर पहले इस लाइन को कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर हमारे पास इसको इंटरप्रेट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो लाइन बाय लाइन आपका वो इंटरप्रेटर इसको क्या करेगा, आपको कंपाइल करके इंटरप्रेट करके हमारे पास अब जो इसका आंसर आया उस आंसर को देखनी है आप लोग। मैं टर्मिनल को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ से उसने पहले आंसर क्या दिया जी, 10 प्लस 3 13, 10 मल्टीप्लाई
3 और 30 आंसर आ गया जी। अब यहाँ पे देखेंगे ये डिवीजन का साइन सिंबल यूज़ किया जा रहा है, तो उसने 3 पॉइंट के बाद उसने वैल्यूज़ यहाँ पे शो करवाई हुई है। फिर अगर फ्लोर को यूज़ किया उसने फिर जस्ट हमें आंसर क्या दे दिया 3, मतलब पॉइंट के बाद पॉइंट भी और पॉइंट के बाद जितने भी डाटा था उसको उसने स्किप कर दिया, बाकी 3 को शो करवा दिया। मॉडुलस का साइन आपका 1 आ गया जी, और एक्सपोनेंट जो था हमारे पास जो पावर थी उसने उसको आंसर 1000 जो है वो शो करवा दी। ये थे आप लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस तरह जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी आगे जाएंगे तो हमारे मजीद आप लोगों को आइडिया होगा, जिस तरह हमने कल दो वैल्यूज़ को जमा करना, माइनस करना। आप देखें ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं आप कैलकुलेटर बनाने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में कोई, या फिर इसी की क्लास के एंड पे हम जो है कैलकुलेटर बना के वहाँ पे ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेटर के तौर पे, हम वो चीज़ भी देखेंगे। चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, दूसरी टाइप आ गई। जिस तरह ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी वैसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, अब दो वैल्यूज़ को या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनके सैम्बल्स हैं, इन सैम्बल्स को देखते हैं हम। इन सैम्बल्स में हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का सैंबल है। अब ग्रेटर देन का हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन का सैंबल है, दूसरा हमारे पास लेस देन का सैंबल आ रहा है जी, इन दोनों में फ़र्क क्या है आप लोगों ने देखना जी। जिस साइड से ये ओपन होगा वो वाली साइड क्या कहलाएगी, वो ग्रेटर कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे लिखा उसने, ये चीज़ लिखी है एक्स ग्रेटर देन वाई लिखा हुआ है। इसको हम रीड इस तरफ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। एक्स लेस देन वाई, हमने इसको रीडेबिलिटी इस तरह करनी है जी, एक्स वो छोटा है वाई से। सो आगे हमारे पास ये आ रहा है जी, जो सैंबल है इक्वल का सैंबल है। बेसिकली जो हमारे पास सिंबल सिंपल होगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लास्ट हमने वेरिएबल्स के अंदर इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पे ये डबल साइन जो है इक्वल वाला आ जाए तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वल को हम इसको करेंगे रीड करेंगे, इक्वल सैंबल ये कहलाएगा हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में एक्सप्लेनेशन मार्क होता है जी, और ये आपका इक्वल का साइन आता है जी। और हमेशा याद रखें कि एक्सप्लेनेशन मार्क हमेशा स्टार्ट में आएगा, बाद में आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा वो बाद में आएगा आपका। ठीक है जी, इसको नॉट इक्वल कहते हैं। इसको आगे जाके एग्जांपल के साथ देखेंगे कि किस तरह ये इनकी वर्किंग होती है। इक्वल कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट इक्वल कहाँ पे यूज़ होता है जी। फिर उसके बाद आता है जी ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू हो वो हमारे पास या तो वो बड़ी होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर है, उसने कहा जी एग्जाम्पल में आए, इसको देखें एक्स में हमारे पास क्या है 10 है, वाई हमारे पास 5 है। मतलब कि एक वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास जो वाई है वो हमारे पास वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब हमने चेक करना है जी कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपस में कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू की स्मॉलेस्ट है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जस्ट आपके फॉर्मेट बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे चेक करें एक्स ग्रेटर देन वाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे एक्स देखें बड़ा है 5 से, जी बिल्कुल राइट, बड़ा है आपका 5 से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। फिर उसने कहा जी एक्स लेस देन वाई से, मतलब कि आपका जो है एक्स जो है वो छोटा है वाई से, जारी 10 जो है आपका बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स आंसर मिलेगा, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा जो है 10 जो छोटा नहीं है। सिंपल आपने इसको ये इस तरह रीड करना है कि 10 छोटा नहीं है 5 से, सो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर उसने इक्वल का पूछा जी, कहते जी क्या ये एक्स और वाई इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। कहते जी कि एक्स और वाई इज नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हमें आंसर क्या होगा जी, ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 10 और 5 हमारे पास बराबर नहीं है। फिर इसके में हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है जी, कहते जी कि एक्स जो है वो बड़ा है या वो बराबर है। मैं जैसे कि यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ जी, इसको भी 10 कर लें फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम होगी। अब हमें आंसर क्या मिलेगा, जी एक्स बड़ा है वाई से, बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो साइन हमारे पास आ रहा है जी, साइन इक्वल का, ये कह रहा है जी बराबर है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ट्रू मिलेगा। फिर उसने कहा जी कि एक्स लेस देन, ये बराबर है वाई के, जारी बात छोटा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है वो बराबर है, तो इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इस कोड को भी एग्जीक्यूट करें, कॉपी करें। मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर जाके हम क्या करते हैं जी, इसी कोड के बिल्कुल नीचे इस फाइल को भी सेव करेंगे, इसके नीचे मैंने इसको पेस्ट किया, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ऊपर वाले को हम कमेंट बना दें। कमेंट कैसे बनाते हैं जी, ये मैंने इसमें सिंगल कोट्स लगा दिए, जाके 1 2 ट्रिपल कोट्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये ट्रिपल कोट्स आ गए, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में भी ट्रिपल कोट्स लगा दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाए 1 2 3, और ये देखिए हमारे पास ये कोड हमारे पास क्या हो गया जी, कमेंट्स बन गए। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं इसमें 5 वैल्यू ले लेते हैं। अब चेक करते हैं जी, एक्स बड़ा है, यहाँ पे वाई लेस देन है, इसका हमें आंसर क्या मिलता है जी। अब देखें कमेंट्स ये बनाने से आपका ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका वो जो हमें आंसर मिलेगा वो सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो है, ये तो था मल्टी लाइन कमेंट्स, अगर आप यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसमें हैश लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ जी कि ये जो हमारा कोड है वो कौन सा कोड है जी, कंपैरिजन। यहाँ से इसको जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कॉपी करें।
कॉपी करने के बाद अपने जाके उसमें यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया जी, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जब भी मैं इसको अपनी फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे पता होगा कि मैंने आज यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है जी। तो ये मुझे जो कमेंट्स बनाया है ये मेरी हेल्प कर रहा है कि आज के इस लेक्चर के अंदर या इस कोड के अंदर हमने क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, रन एंड एग्जीक्यूट करें, उसके बाद यहाँ पे जाएं, इसको जो है स्क्रॉल करें, टर्मिनल को चेक करें। उसने कहा जी 10 बड़ा है 5 से, जाहिर बात बड़ा है, ट्रू आ जाएगा। 10 छोटा है 5 से, फॉल्स हो गया जी। 10 कहता है जी बराबर है 5 के, फॉल्स हो गया। फिर उसने कहा जी कि यहाँ पे 10 बराबर नहीं है 5 के, जाहिर बात है वो बराबर बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया जी। फिर उसने कहा जी 10 बड़ा है 5 से, लेकिन बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इस वजह से ये ट्रू है। उसने कहा जी 10 छोटा है 5 से, नहीं जी, इसका आंसर क्या गया, यहाँ से आंसर क्या मिल गया जी, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अगेन जाए यहाँ से चेक करें, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा आंसर 10। अब ये बराबर पे आंसर देगा, ग्रेटर पे नहीं, आंसर आंसर फॉल्स होगा। मैं यहीं पे तो आपको आइडिया बता देता हूँ जी, ग्रेटर पे हमें आंसर नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमें आंसर ट्रू मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा जी। इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखिए हमारे पास पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर एंड वाले दोनों क्या आगे जी, ट्रू आगे। तो इस तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं जी। ठीक है जी, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये भी बहुत आसान है, सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत आसान प्रोग्रामिंग है। सिर्फ अगर आप लोग थोड़ा सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कोड को लिखना कैसे है, उसकी लॉजिक क्या है, तो आप लोगों का क्या होगा, ये सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू, सिर्फ सिंपल वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं जिसके सैम्पल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला हमारे पास ऑपरेटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ रहा है जी, देखें 10 स्टोर किस में हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। आपकी ये 10 जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो रही है, ए में। उसके बाद ये देखें उसने यहाँ पे लिखा जी इज इक्वल टू से पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले उसने प्लस का सिंबल लगा दिया जी। इसका मतलब ये है, अब मैं यहाँ पे इसको राइट भी कर देता हूँ जी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, ए इज इक्वल टू, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके जी इस कोड का क्या मतलब है। यहाँ पे इतने कोड का, जस्ट इतने कोड का मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी। बेसिकली ये हमारे पास आ रहा है जी। इसका कहने का मकसद ये है, उसने यहाँ पे इसी कोड को उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था जी, ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी जमा होंगे पहले, जो भी वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में आपकी दोबारा आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बी हमारे पास 5 था, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ जी, बी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास ए में 10 है, बी में 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 होगा। 10 प्लस 5 कितना आंसर आ गया जी, 15। वो 15 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। मतलब कि बाद में वैल्यू साइन होके जमा होने के बाद वो किस में आके ए में क्या हो जाएगी, वो दोबारा से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये 10 नहीं रहेगा, अब इस ए में क्या आ जाएगा आपका 15। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। इसी तरह फिर वो माइनस होके ए को रिप्लेस कर देगा, फिर इस तरह आपका बी में जाके रिप्लेस कर देगा, फिर उसका वो डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद रिप्लेस वैल्यू को कर देगा। जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जिस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसने लिखा है यहाँ पे ए में पहले वैल्यू 10 थी, बी में 5 थी। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं जी अपनी क्लास के अंदर। मैं यहाँ पे इसको भी कंपैरिजन ऑपरेटर को भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कमेंट बना रहा हूँ। अब देखिए मैंने सिंगल कोड लगाएंगे यहाँ पे 1 2, अच्छा ये आपका कॉमा है 1 2, ये देखें आपका क्या आ गया जी 3 आपके आ गए। अच्छा ये एक और आसान तरीका भी होता है कि आप लोग क्या काम करें, जो है मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना जी, कमेंट्स बनाने के लिए जितने कोड को कमेंट्स बनाना है उसको सर सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जाके आप लोग जो है शिफ्ट दबा के अपना जो है इसमें वो डबल कोट्स ट्रिपल कोट्स लगा दें। ये देखिए मैंने ट्रिपल कोट्स लगाया और उसने इसको पूरे को क्या कर दिया, कंपैरिजन बना दिया जी। ठीक है जी, तो मैं नीचे चलता हूँ, अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल वी किया। ए में 10 है, बी में हमारे पास 5 है। उसने ये मतलब असल मेन चीज़ ये हमारे पास प्रोसेस किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जी। इसका मतलब कि 10 और 5 क्या होंगे, जमा होंगे। जमा होने के बाद ए में आ जाएगा। अगर मैं इसको आफ्टर एडिशन करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये नीचे हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, आपका आंसर यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, उसने 15 कर दिया। हालांकि ए में वैल्यू क्या थी पहले, अगर मैं यहाँ पे दोबारा भी प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ए में लिख देता हूँ जी, ब्रैकेट्स गई, ए वेरिएबल है। अभी क्या आंसर आएगा बेटा, 15 ही आंसर आएगा। क्यों, ये देखें 15 ओवर राइट कर दिया उसने। ठीक है, ये वाली चीज़ पहले 10 थी, जमा होने के बाद वो ए में आ गई, ए अब क्या हो चुका है जी 15 हो चुका है। इस तरह आपका जो क्या होगा वो आंसर आएगा। इस तरह बाकी कोड को भी अब हम एक्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमें बाद में आंसर क्या मिलता है जी। इसको मैं कंप्लीट कॉपी किया, यहाँ पे गए अपने फाइल के अंदर, मैं यहाँ पे जाके अपने इस पूरी फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टर्मिनल को इसको नीचे ले जाएं और कोड को थोड़ा सा देख लें कि कैसे राइट हुआ है, यहाँ पे देख लें।
ए में वैल्यू जस्ट 10 थी, उसमें बी की वैल्यू थी, पहले वो जमा होने के बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर वो माइनस वाली उसने प्रोसेस किया, माइनस उसका था जी माइनस के बाद क्या आंसर आएगा, जब देखें 15 के बाद उसने फिर 5 को माइनस किया, फिर 10 रह जाएगा, फिर उसने 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 500 हमारे पास आंसर जो भी आंसर आएगा, फिर डिवीजन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या मिलता है। तो आप लोग थोड़े से देखेंगे भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी। देखिए पहले 10 था, ये 10 कैसे हुआ, यहाँ से आपको लॉजिक समझने वाली, ये बात समझने वाली, यहाँ पे देखें पहले तो ये कंसीडर करें 10 और 5 हमारे पास 10 ए में है 5 बी में है, यहाँ पे जमा कर दें पहले 10 और 5 को, ये आपकी गेम बन चुकी है यहाँ पे। अब उस स्टोरी को समझिएगा, 10 और 5 कितने हो गए, जमा हुए 15 हो गए, 15 में से फिर 5 माइनस कर दें, फिर आपके 10 रह गए जी, फिर 10 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से, बी में वैल्यू 5 है ना आपकी, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी 50 हो जाएगा, 10 और 5 कितने 50 हो गए, 50 को फिर मैंने 5 पे डिवाइड किया, उसका आंसर फिर 10.0 आ गया। फिर जब हम इसको जो है एक्सपोनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होता है जी 10 की पावर 5, ठीक है जी 10 की पावर 10 है उसकी, तो हमारे पास आंसर क्या है उसका एक्सपोनेंट का, ये आंसर आ गया जी। तो इस तरह ये आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा जी नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए आप लोगों के, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी बहुत आसान है, ये आपके यहाँ पे डेफिनेशन में पहले देख लेते हैं इसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके जी। कंबाइन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, इट मीन्स कि अगर हमारे पास 5 से 6 कंडीशंस आ जाएं तो वहाँ पे हम इसको अपने डिफिकल्टी को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जी। एंड ऑपरेटर है, इसमें ये होता है कि दोनों कंडीशन अगर देखें ना, दो कंडीशन है हमारे पास, बस आप लोग ये याद रखें, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी ये कोड है, एक्स है ट्रू है, वाई है हमारे पास फॉल्स आ रहा है, अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, अगर इसमें दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो हमें आंसर फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए उसने क्या लिखा जी, एक्स एंड वाई, मैंने भी बात की कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब इसमें से ये तो ट्रू है लेकिन दूसरी हमारे पास फॉल्स है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और में क्या होता है, और में एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, फॉल्स कहाँ पे होगा, जब दोनों फॉल्स होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी आंसर, अब क्या आएगा इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड में हमारे पास दोनों का ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स में दोनों का फॉल्स होना जरूरी है, फिर ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा जी। इसमें नॉट है, इसमें होता है जी कि अगर आंसर ट्रू आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। सिंपल इस कोड को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी। हम इसका जो है प्रैक्टिकल को देखते हैं, मैं इसी की जगह पे आपके आंसर को जाके रिप्लेस करता हूँ, बल्कि इसको कमेंट बना दें, यहाँ पे जाएं, इसको कंट्रोल के साथ मैंने इसको कमेंट बना दिया, ये रेंज कमेंट बन गया आपका, और मैं यहाँ पे इसके नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जी, जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है जी ट्रू, लिखें यहाँ पे TRUE, ये लीजिए। अच्छा ये देखें आप लोगों ने जो ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, ये आपका पहले वाला कैपिटल होना चाहिए, सेम ऐसे ही लिखने हैं आप लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा जी, मैंने यहाँ से कहा दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैंने दोनों को ट्रू कर दिए तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू होगा, इधर भी ट्रू होगा, और इधर हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि आंसर ट्रू का क्या होता है, फॉल्स होता है। ये देखें ट्रू था, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमें आंसर ट्रू मिल गया। अगर यहाँ पे हमारे पास था जी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, अब दोनों ही ट्रू हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आंसर का जो ट्रू था वो हमारे पास फॉल्स में कन्वर्ट हो गया जी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं इसको एक को कर देता हूँ जी फॉल्स, ये आपकी फॉल्स होगी कंडीशन। अब देखें यहाँ पे तो आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। ये देखें ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था। यहाँ पे एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू मिल गया और में, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स में जाहिर बात है वो आंसर ट्रू ही था, लेकिन आंसर में क्या आ गया जी, फॉल्स आ गया जी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस कंडीशन को मैं खत्म कर देता हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ जी, उसने कहा जी सिंपल मैं इसको फॉल्स करता हूँ, एक्स को मैंने फॉल्स लिखा, ये मैंने कोड को और कंसाइज कर दिया, सिर्फ 2 लाइनों का कोड है। एक्स अगर फॉल्स होगा तो नॉट में क्या देगा जी, आंसर ट्रू देगा जी। इसको रन करें, ये आंसर चेक करें जी, एक्स हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, ट्रू आ रहा है जी। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, एक्सप्रेशन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट्स क्या आ रहा है जी, इसमें हमारे पास ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सोल्व होती हैं, ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का भी रूल है कि पहले आपके ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाएगा। 3 + 4 का हमारे पास आंसर क्या होगा, 7। जब इसको प्लस करें, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 के, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14, ये हमारे पास इस तरह आउटपुट आ गई, ठीक है। अगर आप इसको भी जो है यूज़ चेक करना चाहें आंसर, इसको कॉपी करें, कोड में जाएं, यहाँ पे जाके इसको जो है कमेंट बना दें, इस कोड को मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। सिंपल ये हमारे पास क्या, बल्कि इसको रेज कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिए। अब देखें पहले वो आंसर क्या आएगा जी, 14 आएगा जी। यहाँ पे चेक करें आंसर 14 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म कर देता हूँ, अब देखें ब्रैकेट्स खत्म हुई, अब ये पहले मल्टीप्लाई करेगा जी, क्योंकि प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन को पहले वो प्रेफर करेगा, बाद में आपकी जमा या प्लस वो बाद में ऐड करेगा। 4 और 2 कितना होता है जी, 8 और 3 हमारे पास आंसर क्या है जी, 24। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, बल्कि
8 और +3 करेंगे तो हमारे पास 11, देखें 14 और हमारा आंसर क्या होगा जी, चेंज हो गया जी। ये प्रेसिडेंस हमारे पास अगला टॉपिक भी यही है, बल्कि पहले क्लास एक्टिविटी को देख लें, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं जी। क्लास एक्टिविटी क्या है, उसने यहाँ पे एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी बताई। उसने कहा जी राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें, कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, कि एक बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा। आस्क द यूजर, यूजर से वैल्यू लेनी है आपने, उसका वेट पूछना है आपने, उसकी हाइट पूछनी है, ठीक है। देन कंप्यूट डिस्प्ले द बॉडी मास इंडेक्स, उसका फिर आपने क्लासिफिकेशन करनी है। बॉडी इसका फार्मूला ये होता है जी, वेट ओवर हाइट, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स हमारे पास आ गया। उसने कहा जी जो आपने किलोग्राम में लेना है और हाइट आपने मीटर्स में लेनी है, ठीक है जी। इसका जो भी है वो कोड भी है यहाँ से देखने, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ जी। फार्मूला ये अप्लाई होगा जी, वेट ओवर हाइट एक्सपोनेंट 2, मतलब कि ये जो हाइट होगी उसकी जो पावर होगी वो 2 होनी चाहिए। फिर ये पहले वो पावर देगा, फिर उसको डिवाइड करेगा, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स के रहेगा जी। इसका सिंपल उसने फार्मूला, इसका प्रोग्राम ऐसे लिखा है। उसने कहा जी जो इनपुट लेनी है, आप देखें ना इंटर वेट, इस क्वेश्चन में आपको लोगों का कुछ क्वेश्चन में कोई आप लोगों का जो है वैल्यूज नहीं दी गई, तो ये आपका इनपुट फंक्शन यूज किया जा रहा है। लास्ट हमने इनपुट फंक्शन देखा था। अब यूजर ही इनपुट देगा, दूसरी हाइट भी वो मीटर में अपनी इनपुट देगा, वो किस में आ जाएगी, वेट में, हाइट में आ जाएगी। फिर वो उसका ये फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो बीएमआई में आ जाएंगे। और जब हम बीएमआई को प्रिंट करवाएंगे तो हमें बता देगा जी आपकी इतना जो हमारे पास आ रही है। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कॉपी करें, जाएं यहाँ पे अपने कोड के अंदर, मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो उसने क्या लिखा जी, पहले हमें मैसेज होगा जी इंटर वेट इन केजी, केजी में आप अपना वेट इंटर करें, वो किस में इनपुट होगी। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट लिखा आ रहा है जी, वेट और हाइट हमारे पास फ्लोट होती है, ये आपकी टाइप कास्टिंग हो रही है। इट मीन्स के जो जहाँ पे वैल्यू हमारी स्ट्रिंग थी उसको उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट को कन्वर्ट करने के बाद वो वेट में क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा। इसी तरह मीटर्स में आ जाएंगे, फिर वो आपका फ्लोट में उसको डाटा टाइप चेंज होगी, फिर उसमें हाइट में आ जाएगा, फिर उसका फार्मूला अप्लाई होगा, ये इनपुट होगी। कंप्यूटर हमारा यही काम करते हैं ना, इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। इसको चेक करते हैं जी, हमारे पास नीचे आंसर शो हो गया जी। पहले देखें उसने आंसर शो नहीं हुआ, पहले हम इनपुट देंगे, इसको मैं टर्मिनल को देखे जा रहा हूँ। उसने जी इंटर वेट इन केजी, मैं यहाँ पे अपना जो है वेट बता देते जी, हमारा 120 वेट है। इंटर प्रेस करेंगे जिसमें जी इन मीटर्स, आप बता देंगे जी आपकी हाइट जो है वो मीटर में बतानी है। मैं इसको 2 मीटर्स कह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल। वैसे तो आप लोगों की जो है पहले आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल मैंने इसको 2 बता दी। अब उसने बता दी योर बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है जी, वो 30 के राउंड अबाउट उसने बता दी, 30 पॉइंट। उसको डिवाइड करेगा एक्सपोनेंट फार्मूले के पास, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। इस तरह जो आपका क्या होगा, बॉडी ऑफ मास इंडेक्स आपका फाइंड हो जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास उसने ये एग्जाम्पल दी हुई है, उसने एग्जांपल नहीं, उसने यहाँ पे जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। प्रेसिडेंस होता है जी कि किसको तरजीह ज्यादा देनी है आपने, प्रेसिडेंस होती है तरजीह देना, ठीक है। कौन सी कैलकुलेशंस पहले होंगी, पहले आप लोगों की पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं, प्रोग्रामिंग में अंदर पैरेंथेसिस कहते हैं, ये आप लोगों को एमसीक्यूज भी आ सकता है, पूछा जा सकता है जी, ठीक है जी। फिर आपका एक्सपोनेंट को वो सोल्व करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस वाला जो है, फिर ये आएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि फिर आपका प्लस और माइनस, ये मतलब कि इनकी जो कह लें प्लस और माइनस इक्वल है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, अगर इस साइड से अगर हम देखें 3 और 2 क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सबसे पहली चीज हो, बल्कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मल्टीप्लाई वाला ये साइन थर्ड पे आ रहा है आपका। पहले क्या चीज होगी आपकी, 2 और 2 क्या एक्सपोनेंट लिया जाएगा, इसका आंसर हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 4। मैं यहाँ पे इसको चेक भी करवा देता हूँ, 4 आंसर आ गया यहाँ पे। ये हमारी चीज क्या होगी, यहाँ पे सोल्व हो गई। यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे लिख लें 4 लिख लें, ठीक है। अब देखिए डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा जी, 12। ये हमारे पास 12 आंसर आ गया जी। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आपका साइन, यहाँ पे हमें आंसर क्या आ गया जी, 5 को 5 पे आंसर 1 आ गया जी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले जमा कर लें। ये हमारे पास आंसर का जी 22 हो गया, एक माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर बच गया जी, 21 इसका आंसर आना चाहिए। अगेन मैं ये प्रोग्रामिंग, अच्छा उसके बाद एग्जांपल होगी क्लास एक्टिविटी है। अब आप लोगों की ये एक्टिविटी आप लोगों ने इसका आंसर बताना है जी, बल्कि मैंने आपको बता दिया जी प्लस कैसे हुआ। फिर 2 है, इसका आंसर आप लोगों ने सोल्व करके बताना है जी। इसका आंसर ये आंसर तो आ गया, लेकिन आप लोग बताएंगे जी इसमें किस तरह ये चीज़ें परफॉर्म होंगी जी। पहले वो 2 डिवाइड होगा, पहले ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट होगी जी, आंसर 1 मिल गया। फिर 2 का आंसर भी हमें 2 की पावर 1 ही होता है। फिर ये जमा करेगा, 13 आंसर मिलेगा। यहाँ से 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ गया 13 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.2 समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह ये रिजल्ट्स आप लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है क्लास एक्टिविटीज़ को भी देख लिया, यहाँ से देख लें जाके ऑपरेटर प्रेसिडेंस से ये क्लास एक्टिविटी दी गई है, इसका सोल्यूशन भी आप लोग मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। और जो आज का लेक्चर था हमारा, इसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके अलावा जो था असाइनमेंट ऑपरेटर से ऑपरेटर प्रेसिडेंस थी, उसके अलावा एक्सप्रेशन को हमने देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, और हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने यहाँ से आज के लेक्चर में हमने कवर किया जी, ठीक है जी। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह, जो भी हो सका। अगर आप लोगों को ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा जी, ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।